कहते हैं गरीबी इंसान को कुछ भी खाने के लिए मजबूर कर सकती है, कुछ भी बेचने के लिए मजबूर कर सकती है। गरीबी से तंग आकर कुछ लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। हमारी आज की कहानी शहर से दूर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव के लोग बहुत गरीब थे और उनके लिए 2 वक्त का खाना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। आज शहर से जॉन नाम का आदमी इस गाँव में आया था। वो गाँव में आकर काका नाम के एक आदमी से मिलता है और वो उसका स्वागत कर उसे एक कमरे में बैठने को कहता है। 50 साल का काका शादीशुदा था और वो 7 बच्चों का बाप था। जॉन जहाँ काका का हालचाल पूछने नहीं आया था बल्कि वो तो जहाँ उसकी बेटी खरीदने आया था। काका उसे अपनी 15 साल की बेटी दिखाता है जिसका नाम लुथिया था, मगर जॉन को वो पसंद नहीं आती क्योंकि वो काफी बीमार लग रही थी। इसके बाद काका जॉन को अपनी 12 साल की बेटी दिखाता है जिसका नाम मारिया था। जॉन उसे ध्यान से देखकर कहता है, मुझे ये पसंद है काका। उसकी बात सुनकर काका अपनी बेटी को सामान बांधने को कहता है। दरअसल काका बेहद गरीब आदमी था और वो सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए मारिया को बेच रहा था। उसने पहले भी अपनी 2 बेटियां जॉन को बेची थी। काका एक अनपढ़ आदमी था जो बेटियों को बोझ समझता था। वैसे मारिया जॉन के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जिस तरह से आज उसके माँ बाप ने उससे मुँह फेर लिया था उसे देखकर वो चुपचाप जॉन के साथ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जॉन मारिया को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है। एक लंबे सफर के बाद वो दोनों एक बड़े शहर में पहुंच जाते हैं। मारिया ने आज पहली बार कोई शहर देखा था और शहर की चकाचौंध देखकर वो बहुत हैरान होती है। जॉन जल्दी जल्दी उसे अपने दोस्त के ट्रक में बिठाकर आगे का सफर शुरू करता है और सफर के बाद ट्रक एक घर के बाहर रुकता है। अब जॉन और मारिया ट्रक से नीचे उतरते हैं। जॉन जिस घर के बाहर उतरा था उस घर से बहुत सारी लड़कियां बाहर आती हैं। जॉन ने इन सभी लड़कियों को भी मारिया की तरह खरीदा था और वो उन सभी को जल्दी जल्दी ट्रक के पीछे छुपा देता है। जॉन लड़कियां खरीदने और बेचने का काम करता था। वो गरीब लोगों से उनकी बेटियां खरीदता था और फिर उन्हें एक अमीर औरत को बेच देता था। जॉन जिस अमीर औरत को लड़कियां बेचता था उस औरत का नाम जॉली था। आज भी जॉन अपनी लड़कियां लेकर जॉली के पास पहुंचता है और उसकी लड़कियां देखकर जॉली बहुत खुश होती है। वो लड़कियों को देखकर उनसे कहती है, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं लड़कियों, आज से तुम लोगों की गरीबी खत्म। आज से तुम भरपेट खाना खा सकोगी, लेकिन बदले में तुम्हें अमीर लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। अब ऊपर जाकर नहाओ और तैयार हो जाओ, ऊपर तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। उसकी बात मानकर सभी लड़कियां ऊपर चली जाती है, जिसके बाद वो जॉन का हिसाब कर उसे चलता करती है। थोड़ी ही देर बाद सभी लड़कियां तैयार होकर जॉली के पास आ जाती हैं। उन्हें खरीदने के लिए कई लोग भी आ चुके थे और वो सभी लड़कियों को ध्यान से देख रहे थे। अब जॉली लोगों को बोली लगाने को कहती है और जो भी उसे ज्यादा पैसे देता था वो बोली जीत कर लड़की ले जाता था। इसी दौरान बॉब नाम का अमीर आदमी बोली लगाता है और बोली में वो मारिया और सैंडी को जीत लेता है। इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर अपने अड्डे की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां बॉब के अड्डे पर पहुंच गई थीं। मारिया को कुछ नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। 15 साल की सैंडी उसे बताती है कि आज बॉब हमारी इज्जत लूटेगा, इसीलिए हमें यहाँ लाया गया है। सैंडी की बात खत्म होते ही बॉब और उसका बेटा वहाँ आते हैं। बॉब के बेटे का नाम एडी था और बॉब उससे कहता है, आज रात के लिए मारिया तुम्हारी हुई एडी। इसके बाद वो एडी और मारिया को एक कमरे में भेज देता है। कमरे में आते ही एडी मारिया पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। मारिया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें सुनकर बॉब भी कमरे में आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों बाप बेटे बारी बारी मारिया की इज्जत लूटते हैं। मारिया के बाद वो दोनों सैंडी के साथ भी जबरदस्ती करते हैं। अगले दिन बॉब के कहने पर उन दोनों लड़कियों को प्लेन में बिठाकर कहीं दूर भेज दिया जाता है। बॉब ने उन दोनों को आगे भेज दिया था और अब वो दोनों लड़कियां एक वीरान से टापू पर आगे बढ़ रही थीं। टापू पर मौजूद सभी लोग लड़कियों को ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो अभी उन्हें नोच खाएंगे। बॉब ने उन दोनों को सैम नाम के आदमी को बेच दिया था। सैम इस टापू पर बार चलाता था, लेकिन साथ ही साथ वो शरेआम लड़कियों से गंदे काम भी करवाता था। सैम मारिया और सैंडी को देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है, मैं तुम दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके बाद उन दोनों लड़कियों को अलग अलग कमरों में भेज दिया जाता है, जहाँ रोज रात को उनकी इज्जत का सौदा किया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद सैम माइक में घोषणा कर पूरे टापू को बताता है कि उसके पास 2 नई लड़कियां आई हैं। सैम की घोषणा के बाद एक लंबी लाइन लग गई थी। ये सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि वो नई लड़कियों के मजे ले सकें। सैम को चंद पैसे देकर ये लोग पूरी रात लड़कियों से जबरदस्ती करते हैं। अगले दिन सैंडी मारिया से कहती है, मैं इस नर्क में एक और भी दिन नहीं रुक सकती, मैं जहाँ से भागने वाली हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ भाग सकती हो। मारिया उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों सैम के बार से
से भाग जाती है। मगर सैम भी पक्का खिलाड़ी था। वो लड़कियों को पकड़ने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वो जल्द ही उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है। अब वो पूरे टापू को पता था कि सैम इन लड़कियों को ऐसी सजा देगा जिसे देखकर कोई भी लड़की यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। अपने बार में आकर वो दोनों लड़कियों को पहले काफी मारता पीटता है और फिर उनसे पूछता है कि तुम दोनों में से भागने के बारे में किसने सोचा था। थोड़ी ही मारपीट के बाद उसे पता चल जाता है कि भागने का ख्याल सैंडी का था। उसी के दिमाग में पहले ख्याल आया था और अब उसे सैम ने अपनी गाड़ी के पीछे बांध लिया था। सैंडी को उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन जब कोई भी आगे नहीं आता तो उसका रोना निकल जाता है। अब सैम अपनी गाड़ी दौड़ाता है और सैंडी गाड़ी के पीछे पीछे खींची जाती है। दरिंदा सैम छोटी सी सैंडी को घसीट घसीट कर जान से मार देता है, जिसे देखकर मारिया बहुत रोती है। सैम ने ये काम पहली बार नहीं किया था, उसने पहले भी कई लड़कियों को घसीट घसीट कर मार दिया था। सैम इस टापू का सबसे अमीर आदमी था, जिस वजह से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता था। मारिया ने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन सैम ने उसे कुछ सोचकर छोड़ दिया था। दरअसल सैम ने फैसला किया था कि वो मारिया से दुगना काम लेगा ताकि सैंडी की कीमत उससे अदा हो सके। अब रोज रात को मारिया की इज्जत लूटी जाती थी। सैम ने जानबूझकर उसकी कीमत आधी कर दी थी ताकि उसे भी भागने की सजा मिल सके। कुछ महीनों बाद मारिया ने खुद को नए हालातों में ढाल लिया था। वो यहाँ से भागना तो चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे सैंडी का हाल याद आता तो वो अपने भागने का ख्याल छोड़ देती। लेकिन फिर भी उसने मन ही मन ठान लिया था कि उसे जब भी मौका मिलेगा तो वो यहाँ से जरूर भागेगी। एक रात को चेरी नाम की औरत मारिया के पास आती है। चेरी भी सैम के लिए काम करती थी और उसे छोटी मारिया पर शुरू से ही बहुत तरस आता था। आज उसके हाथ यहाँ से भागने का रास्ता लग चुका था और वो ये रास्ता मारिया को बताती है। मारिया भी यहाँ से भागना चाहती थी और ये मौका उसे चेरी ने दिया था। मारिया चेरी को भी अपने साथ भागने को कहती है, लेकिन चेरी उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। इसके बाद रात होते ही मारिया बाहर से भाग जाती है। सुबह होते ही सैम को मारिया के भागने का पता चल जाता है। बेचारी मारिया अकेली ही जंगल में आगे बढ़ रही थी और दरिंदा सैम उसे जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था। सैम ने इस बार भी अपने कुत्तों का इस्तेमाल किया था, मगर इस बार मारिया को पता था कि अगर वो सैम के हाथ लग गई तो वो उसे घसीट घसीट कर मारेगा। वो भागने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है और इसी बीच उसके सामने एक ट्रक आकर रुकता है। ये ट्रक टोनी नाम के एक आदमी का था और मारिया उससे मदद मांगती है। उसने टोनी को सब बता दिया था कि सैम नाम का आदमी उसके पीछे लगा है। पूरी बात जानकर टोनी उसे नाव तक छोड़ने का फैसला करता है ताकि मारिया टापू से निकलकर शहर पहुंच सके। अगले दिन मारिया शहर में पहुंच चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी छोटी सी मारिया ने दरिंदे सैम को हरा दिया था और अब मारिया को उससे कोई खतरा नहीं था। ये कहानी मारिया की थी जो एक ऐसे नर्क से भागने में सफल हो गई थी जहाँ रोज लड़कियों की इज्जत लूटी जाती थी। मगर इसी कहानी में ऐसी बहुत सारी और भी लड़कियाँ थीं जिनकी पूरी जिंदगी नर्क में व्यतीत होती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।